सो हेलो ऑल ऑफ यू, फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जनरली हम लोग बहुत दिनों से कंट्रोलर के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, तो आज का जो वीडियो है सुयो के एक और प्रोडक्ट जो कि मोटर है उसके ऊपर है। हम लोग रिसेंटली अब PMSM मोटर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। पहले हम लोग BLDC मोटर मार्केट में दे रहे थे, तो अब PMSM की तरफ शिफ्ट होने का मेन रीज़न क्या है वो आज हम R&D डिपार्टमेंट के मिस्टर अमित कुमार से जानेंगे। आज मैं R&D डिपार्टमेंट में ही बैठा हुआ हूँ और सर के ही मतलब चेयर के बगल में आज हमने सेटअप रेडी किया है। तो सर हमें बताएंगे कि सुयो ने अभी BLDC से PMSM की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ है, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों मोटर्स में। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, पहले हमारा जो मेजर प्रोडक्ट था, मैं L3 सेगमेंट की बात करूं तो वो BLDC में था, ठीक है। और अभी जो है हम लोग उसको स्विच कर रहे हैं BLDC से PMSM में। हमारा BLDC भी रहेगा और PMSM भी रहेगा। क्या क्या बेस्ट पार्ट है PMSM का वो मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ताकि सुयो क्यों स्विच करना चाह रही है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आता है कि माइलेज कितना देती है, ठीक है। दैट मीन्स इफ़िशियंसी जो है PMSM का वो 92 से 93% है और प्रीवियसली 84 to 86% था BLDC में, ठीक है। मीन्स इफ़िशियंसी इसका बेटर है। इफ़िशियंसी PMSM का इंक्रीज हुआ है, हाँ, ठीक है। दूसरा इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हुआ है। दूसरे टर्म में हम इसको कह सकते हैं कि इसका कॉपर लॉस कम हुआ है। दैट मीन्स मोटर में हीटिंग कम होगी। और इसका मैं बात करूं, रनिंग करंट का बात करूं तो वो रनिंग करंट डिक्रीज़ किया है, ठीक है। दैट मीन्स आपका कम चार्ज में ज़्यादा दूर तक गाड़ी चलेगी, ठीक है। तीसरा बात आता है कि BLDC में स्टार्टिंग के टाइम में जर्क महसूस किया जाता था, ठीक है। तो इस जर्क को फिल्टर आउट किया गया क्योंकि BLDC DT बेस्ड कंट्रोल था और ये FOC बेस्ड कंट्रोल है। तो इसमें सॉफ्ट स्टार्ट और हार्ड स्टार्ट दोनों के फीचर हैं, ठीक है। तो मेजरली कस्टमर ऑप्ट करते हैं पैसेंजर व्हीकल्स के लिए सॉफ्ट स्टार्ट, ठीक है। सो PMSM में सॉफ्ट स्टार्ट। चौथा बात करते हैं कि हम पीक टॉर्क जो है IPM मोटर का, ये हमारा IPM मोटर है और ये BLDC मोटर है। IPM मोटर का पीक टॉर्क जो है वो 20 to 30% ज़्यादा है BLDC के कंपेयर में, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा है? अगर टॉर्क आपका टॉर्क इनिशियल टॉर्क ज़्यादा है तो गाड़ी पे अगर आप ज़्यादा लोड दे रहे हैं तो इसका मीन्स गाड़ी का एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द BLDC, ठीक है। या अगर आप कभी मान लीजिए कि 7 डिग्री के लिए ये बनाया गया है, आप 15 डिग्री पे भी चला रहे हैं कम लोड के साथ, तो गाड़ी स्मूथली चढ़ जाएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जैसे कस्टमाइजेशन की, तो सुयो BLDC में उतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं दे पाती थी, ठीक है। और अभी IPM में कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा दे रही है। मीन्स कस्टमर यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम ज़्यादा आसानी से फुलफिल कर पा रहे हैं। और BLDC में भी हम फुलफिल कर पा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि BLDC में हम जैसे ही कस्टमाइजेशन करते थे प्रोडक्ट की लाइफ डिक्रीज़ कर जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन के बाद भी प्रोडक्ट की लाइफ बेटर है BLDC के कंपेयर में, ठीक है। मैं पाँचवा बात करता हूँ कि इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है स्टील का, वो हायर ग्रेड का यूज़ है IPM में। और हम लोग इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो भी हैं पार्ट्स हैं, CKD पार्ट्स हैं, वो H क्लास के यूज़ किए हैं। दैट मीन्स टेम्परेचर विद स्टैंड ज़्यादा है इसका। सर, तो अगर इतना डिफरेंस है ये दोनों मोटर में, तो हम लोग इतना लेट क्यों इस मोटर को लॉन्च किए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है BLDC और IPM में कि इंडियन मार्केट जो मेजरली है वो कॉस्ट की तरफ भागती है। बिल्कुल, यानी दोनों में प्राइसिंग का हाँ, लेकिन अभी कितना डिफरेंस है? अभी जो टीम ने डेवलप किया है, इनिशियल डेज में भी हमारे पास IPM मोटर थे, वहाँ ज़्यादा कॉस्ट के डिफरेंस थे, तो मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अभी हमारा कॉस्ट का माइन्यूट डिफरेंस है, मीन्स नेग्लिजिबल पे ला दिए, तब हमने मार्केट में लॉन्च किया। अभी भी स्लाइटली डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस एक्सेप्टेबल है मार्केट की तरफ से, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा गुड क्वालिटीज़ हैं एज कम्पेयर विद द BLDC, सो कस्टमर ईजिली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग PMSM मोटर को थोड़ा लेट अभी इसलिए लॉन्च किया क्योंकि पहले जो हमारा इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो ज़्यादा पड़ रहा था, तो BLDC और PMSM में डिफरेंस प्राइस में ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली कस्टमर को तो मेनली प्राइस का रहता है तो वो BLDC की तरफ। लेकिन हमने जब देखा कि दोनों का प्राइस लगभग सेम है सर के अकॉर्डिंग, तो अब हमने इसको मार्केट में लाया है, सुयो ने मार्केट में लाया। और IP रेटिंग की बात करूं तो BLDC हम IP 54 दे रहे थे, ठीक है। और अभी हम IP 65 से 67 दे रहे हैं बेस्ड अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है, IPM में। ओके। और नॉइज़ का बात करूं तो BLDC में नॉइज़ कंपेरेटिवली ज़्यादा था, IPM में नॉइज़ कम है। और अगर कस्टमर का मीन्स कस्टमाइजेशन में अगर स्पीड फैक्टर का रिक्वायरमेंट आता है, जैसे IPM की मैं बात करूं तो इसका जनरली मार्केट में जो है वो 31 to 3200 RPM का रिक्वायरमेंट होता है, बट हमारा ये मोटर कैपेबल है 4500 RPM तक मीन्स कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है।
उससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो प्रोडक्ट की लाइफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4500 RPM तक एक्सेप्टेबल है L3 सेगमेंट में, ठीक है। इसमें कंट्रोलर के प्रोटोकॉल्स मीन्स ज़्यादा अच्छे हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और स्मार्ट कंट्रोलर के बारे में प्रीवियस वीडियो में जो हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था। जिन व्यूवर्स को ज़्यादा मीन्स नीड है तो वो पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं और कुछ कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे उसको हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं, जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, कैन है, ब्लूटूथ है, फिर पीसीबी की ग्रेडिंग्स हैं, ठीक है, बेटर थर्मल मैनेजमेंट है, ये सब। और सबसे लास्ट पार्ट आता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो प्रीवियसली हम लोग 12 मंथ का वारंटी दे रहे थे। अभी हमने मीन्स बहुत सारे चीज़ को इम्प्रूव किया है, तो हम 18 मंथ्स का वारंटी IPM में दे रहे हैं। देखिए, हमारे कस्टमर्स कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझे होंगे या ना भी समझे होंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सर अभी बता रहे हैं कि वारंटी का डिफरेंस, पहले BLDC में हम लोग 1 ईयर की वारंटी देते थे, अब 1.5 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है जो कस्टमर के तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सिंपल शॉर्ट भाषा में अगर इसको समराइज़ करूँ तो इसका टॉर्क बेटर है, ठीक है, इसकी लाइफ अच्छी है, इसका इफ़िशियंसी अच्छा है और साथ साथ इसका वारंटी हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल, और प्राइसिंग भी लगभग सेम है। हाँ, अप्रॉक्स सेम है। और एग्जैक्ट सेल्स टीम से कनेक्ट कर सकते हैं आप, इनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो तो आप लोग को पता ही है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि दोनों को देखने में कोई खास अंतर है नहीं सर। हाँ, तो हमने अभी कलर का डिफरेंसेस रखा है, बट आउट से आप देखेंगे तो नहीं है, बट इंटरनल बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे मैं स्टील ग्रेड की बात करूँ, मैग्नेट का बात करूँ, जैसे अभी हम 38 SH यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियसली दूसरा यूज़ कर रहे थे, तो हमने मीन्स थर्मल मैनेजमेंट भी बेटर किया है, फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज़ किया है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमने काम किया है। पहले हम लोग टोटल 4 पोल पेयर दे रहे थे, मीन्स 4 पोल की मशीन थी, अब हमारी 5 पोल की मशीन है, तो 1 पोल इंक्रीज़ हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ हुआ है। नंबर ऑफ़ मैग्नेट्स की बात करें तो टोटल पहले BLDC में 8 था, अभी 20 मैग्नेट्स हैं। सो बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ है जैसा कि सर ने बताया।